नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 इसके काव्य खंड के अंतर्गत जो हमारा पाठ है रसखान, हम उनके सवैयों का अध्ययन करेंगे। हम सीखेंगे कि सवैयों का सस्वर अनुवाचन कैसे किया जाता है, सवैयों के भावार्थ से हम अवगत होंगे, साथ ही कठिन शब्दार्थों का बारे में भी हम जानेंगे और बाद में होगा हमारा अभ्यास कार्य। हम कार्य शुरू करें उसके पहले रसखान के विषय में आपको बता दूं कि रसखान एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता यह रही है कि मुस्लिम होने के बावजूद इन्होंने अपने अधिकांश पद कृष्ण को समर्पित किए हैं। इस प्रकार माना जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। अब इनकी जो सवैये हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, तो आइए हम इनके सवैयों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। पाठ है हमारा रसखान क्षितिज भाग 1 से। ये इनका जन्म, मृत्यु स्थान, वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम, प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका, भाषा इनकी ब्रज है और शैली इनकी मुक्तक मानी जाती है। तो आइए हम प्रथम सवैया पे चलते हैं। अब देखिए आप किस तरह से सस्वर अनुवाचन आपको करना है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। देखिए इस सवैये के अंदर रसखान ने माना है कि वह अपने प्रत्येक जन्म में कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। कृष्ण के समीप रहने के लिए वे मानते हैं कि कृष्ण से जुड़े हुए जो जो स्थान हैं, जो जो वस्तुएं हैं, वे किसी न किसी उसके साथ में जुड़े रहें। इसीलिए वो कहते हैं कि मानुष हो तो, यानी मैं मनुष्य बनूं, यदि किसी जन्म में मुझे मनुष्य बनाया जाए तो रसखान कहते हैं बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। बसो मतलब रहना चाहता हूँ, बसना चाहता हूँ। ब्रज मतलब ब्रज, गोकुल के गांव के ग्वारन यानी गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उनके रूप में। अर्थात यदि मुझे मनुष्य बनाया जाता है तो मैं ब्रज के जो गोकुल के गांव का ग्वाला है वह बनना पसंद करूंगा, जो कृष्ण की गायों को चराता हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि मुझे पशु बनाया जाता है तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है। यदि मुझे पशु बनाया जाता है तो मैं क्या करूँगा, चरो नित नंद की धेनु मझारन। चरो मतलब चरूँगा, नित मतलब रोजाना, नंद यानी कृष्ण के पिता नंद की, धेनु यानी गाय, मझारन यानी बीच में। यदि मुझे पशु बनाया जाता है तो मैं नंद की गायों के मध्य गाय बनकर चरना पसंद करूँगा। अर्थात मनुष्य बनने पर ग्वाला बनना पसंद करूँगा ब्रज का, और पशु बनने पर नंद की गाय के बीच में चरने वाली गाय बनना पसंद करूँगा। मझारन मतलब मध्य। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन का मतलब है पत्थर, यदि पत्थर बनूँ तो वही गिरी, गिरी का मतलब पर्वत, उसी पर्वत का पत्थर बनूँ जिसे क्या किया था, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसे हरि ने अर्थात कृष्ण ने छत्र यानी छत्र के रूप में धारण किया था। पुरंदर, पुरंदर का मतलब है इंद्र, और धारण मतलब धारण करना। अर्थात इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था छत्र के रूप में, मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना पसंद करूँगा। आपको ये घटना भी पता होगी, इंद्र ने क्रोध में आकर के तेज बारिश की, पशु पक्षी मनुष्य घबराने लगे। उन्हीं की घबराहट को दूर करने के लिए कृष्ण ने उनको बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे धारण किया था। तो रसखान कहते हैं कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना पसंद करूंगा यदि मुझे पत्थर बनाया जाए। जो खग हो तो बसेरो करो, खग का मतलब है पक्षी, यदि मुझे पक्षी बनाया जाता है तो बसेरो करो, बसेरा करूंगा, अपना घोंसला बनाऊंगा। कहाँ पर, कालिंदी, कालिंदी का मतलब यमुना नदी, कूल का मतलब किनारा या तट, कदम यानी कदम्ब वृक्ष की डारन यानी डाली पर। यदि मुझे पक्षी बनाया जाता है तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं उनके ऊपर डाली बना कर के रहने वाला पक्षी बनना पसंद करूँगा। तो हमने देखा
कि मनुष्य बनने पर रसखान गोकुल गांव का ग्वाला बनना चाहते हैं, पशु बनने पर नंद की गायों के मध्य चरने वाली गाय बनना पसंद करते हैं, पत्थर बनने पर कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को धारण किया था उस पर्वत का पत्थर बनना पसंद करेंगे, और यदि पक्षी बनाया जाएगा तो वे यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष की डाली पर घोंसला बनाने वाला पक्षी बनना पसंद करेंगे। तो अब हम चलते हैं भावार्थ की ओर। आपको समझाया गया, एक बार आप और पढ़े। प्रस्तुत सवैये ब्रज भाषा में कृष्ण को समर्पित करके लिखे गए हैं। रसखान प्रत्येक दिशा में कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, इसी कारण उन्होंने अपने भाव प्रकट किए हैं। यथा, यदि मुझे मनुष्य बनाया जाता है तो मैं ब्रज में गाय चराने वाला ग्वाला बनना पसंद करूँगा। यदि मुझे पशु बनाया जाता है तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है, किंतु पशु बनने पर मैं नंद की गायों के मध्य चरने वाली गाय बनना पसंद करूँगा। यदि मुझे पत्थर बनाया जाता है तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना पसंद करूँगा जिसे कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। यदि मुझे पक्षी बनाया जाता है तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष की डाली पर बसेरा बनाने वाला पक्षी बनना पसंद करूँगा। ये हमारा पहला सवैया था। कुछ कठिन शब्दों पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। मानुष का मतलब मनुष्य, ग्वारन यानी गाय चराने वाला या ग्वाला, धेनु का अर्थ है गाय, मझारन यानी मध्य, पाहन मतलब पत्थर, गिरी का मतलब है पर्वत, पुरंदर का मतलब है इंद्र, खग का मतलब है पक्षी, कालिंदी का मतलब है यमुना नदी, कूल का अर्थ है किनारा, डारन का अर्थ है डाली। अब आगे चलते हैं कुछ अभ्यास कार्य पर, जिन्हें आपको अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में करना है, वो अंत में है। उसके पहले हमारा दूसरा सवैया हम देख लेते हैं। या लकुटियरी कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठौ सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खानो कभी इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो आप भी इसका स्वसर वाचन का अभ्यास करें। अब आते हैं हम इसके भावार्थ की ओर पढ़े। देखिए, दूसरे सवैये में वे कृष्ण से बढ़कर के किसी को भी नहीं मानते हैं। उनके नज़रिए से कृष्ण के जो भी लकड़ी कंबल हैं, जो भी उनके सामान हैं, वे उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख है। इसीलिए वो कहते हैं या लकुटी यानी ये लकड़ी। अब ये लकड़ी कौन सी है? जिसे कृष्ण धारण किया करते थे गाय चराते समय। तो वो कहते हैं ये जो लकड़ी है, अरु यानी और, कामरिया यानी कंबल है, इनके ऊपर में राज तिहु, तिहु का मतलब तीन, पुर का मतलब है लोक, जो तीन लोक होते हैं, तजी का अर्थ है त्यागना, डारो मतलब डालना, अर्थात मैं श्री कृष्ण के लकड़ी और कंबल के ऊपर तीनों लोकों का राज त्याग डालने को भी तैयार हूँ। अर्थात मुझे तीनों लोकों का राज नहीं चाहिए, मुझे तो तीनों लोकों के राज्य की तुलना में श्री कृष्ण के लकड़ी और कंबल अधिक प्रिय है। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, आठों जो सिद्धियाँ होती है, नौ निधि, निधि का मतलब होता है धन, 9 प्रकार के धन मान गए हैं, यानी आठों सिद्धियाँ और 9 प्रकार के धन की तुलना में के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, नंद की जो गाय हैं उसको चराते हुए बिसारो यानी भूलना चाहता हूँ। अर्थात यदि मुझे आठों सिद्धियाँ और 9 निधियाँ मिलती है तो उससे बढ़कर के भी मैं नंद की गाय चराना अधिक पसंद करूँगा। अर्थात नंद की गाय चराना मेरे लिए आठों सिद्धियाँ और 9 प्रकार के धनों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कबो, कबो यानी कब से, इन आखिन सो इन आँखों से, कब से मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के जो वन हैं, वन यानी जंगल, बाग यानी बगीचे, तड़ाग मतलब तालाब, निहारो मतलब देख रहा हूँ। रसखान कहते हैं कि मैं अपनी इन आँखों से कब से ही ब्रज के वन, बाग और तालाबों को देख रहा हूँ। कोटिक एक कल धोत के धाम, कोटिक का मतलब होता है करोड़,
करोड़ों के जो कलधोत है, कलधोत का मतलब होता है बड़े बड़े महल, आलीशान धाम यानी महल, जो करोड़ों रुपए के बड़े बड़े महल है, इनकी तुलना में करील के कुंजर, करील का मतलब होता है करील वृक्ष, जो ब्रज में पाया जाता है, करील कांटेदार वृक्ष हैं। कुंजन का मतलब होता है वन, यानी कांटेदार जो करील के वृक्ष हैं, जंगल हैं, उनके ऊपर इनको न्यौछावर करने को तैयार हूँ। किसको न्यौछावर? करोड़ों के आलीशान महलों को मैं करील के जंगल के ऊपर न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तो आइए एक बार लिखित जो भावार्थ उसको समझ लें। रसखान को वे सभी स्थान व वस्तु प्रिय है जिनका संबंध किसी न किसी रूप में कृष्ण के साथ रहा है। इसलिए वह कहते हैं कि कृष्ण की लकड़ी और कंबल पर मैं तीनों लोकों के सुख को त्यागने को तैयार हूँ। 8 सिद्धियाँ व 9 प्रकार की निधियाँ मैं कृष्ण की गाय को चराने की खातिर भूलने को तैयार हूँ। रसखान कहते हैं कि मैं कब से अपनी इन आँखों से ब्रज के बाग व तालाब देख रहा हूँ। करोड़ों के बहल में ब्रज के करील के वन के ऊपर न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तो ये हमारा दूसरे सवैया का भावार्थ था। अब चलते हैं कठिन शब्दार्थ की ओर। लकुटी का मतलब है लकड़ी, कामरिया का मतलब है कंबल, पूर्व का मतलब है लोक, तजी मतलब छोड़ना, निधि का अर्थ है धन, बिसारो का अर्थ है भूलना, कबो मतलब कब से, तड़ाक का अर्थ है तालाब, निहारो का अर्थ है देखना, कोटिक का अर्थ है करोड़, धाम का अर्थ है महल, कुंजन का मतलब है वन, कुंजर। तो ये हमारे कठिन शब्दार्थ थे। अब हम चलते हैं तीसरे सवैये की ओर। मोर पका सिर ऊपर राखी, गुंज की माल गरई पहिरोगी, ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोगी, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। अब देखिए, तीसरे सवैये में रसखान ने स्पष्ट किया है कि वे कृष्ण का सारा रूप रंग अपनाना चाहते हैं। जो जो कृष्ण धारण करते थे वे उन्हीं सभी चीज़ों को धारण करना अधिक पसंद करेंगे। देखिए, मोर पखा यानी मोर का पंख सिर ऊपर राखियो, मोर के पंख को मैं अपने सिर के ऊपर रखूँगा जैसे कृष्ण रखते थे। गुंज की माल गरे पहिरोगी, गुंज एक बड़े बड़े से मोती से आते हैं, उनकी माला है, तो वो कहते हैं गुंज की माला को मैं गरे यानी गले में पहनूँगा। ओढ़ी पीतम्बर, पीतम्बर का मतलब पीला वस्त्र, और मैं पीला वस्त्र ओढ़ करके, ले लकुटी और लकड़ी लेकर के, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोगी, जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों के साथ फिरूंगा। बन का मतलब जंगल, गोधन का मतलब गाय, ग्वारनी का मतलब है ग्वाले, फिरोगी यानी घूमना, और पीला वस्त्र ओढ़ करके हाथों में लकड़ी लेकर के वन में गाय चराने वाले ग्वालों के संग घूमूंगा। भाव तो वही मेरो रस खानी, भाव तो का अर्थ है अच्छा लगता है, वही यानी वही व्यक्ति, मेरो रस खानी, रस खान कहते हैं मुझे तो वही व्यक्ति अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, जो कृष्ण के समान सारे स्वांग करता है, रूप रंगों को धारण करता है। रस खान कहता है मुझे तो वही व्यक्ति अच्छा लगता है। या मुरली मुरलीधर की, यानी जो मुरलीधर कृष्ण की जो मुरली है, अधरान धरी, अधरान का मतलब है होंठ, जिसको उन्होंने होठों पे धारण किया था, अधरान धरोगी, उसको मैं अपने होठों पे धारण नहीं करूँगा। अर्थात जिस मुरली को कृष्ण ने अपने होठों पे धारण किया था, उस मुरली को मैं अपने होठों पे धारण नहीं करूँगा। इनका आशय यह है कि यदि मैं कृष्ण के होठों पे लगी हुई मुरली को अपने होठों पे धारण करूँगा तो उस मुरली का जो महत्व है वो खत्म हो जाएगा। तो ये इसका भावार्थ था। आगे बढ़ते हैं भावार्थ की ओर फिर से। प्रस्तुत काव्यांश में रसखान कृष्ण का रूप धारण करने की इच्छा प्रकट की है। वे कहते हैं मैं सिर पर कृष्ण के समान ही मोर का पंख धारण करूंगा और गुंज की माला गले में पहन लूँगा। पीला वस्त्र ओढ़कर हाथों में लकड़ी लेकर ग्वालों के संग वन में जाऊंगा। रसखान कहते हैं कि मुझे कृष्ण के सभी रूप धारण करना पसंद है। जिस मुरली को कृष्ण ने अपने होठों पे लगाया था उस मुरली को मैं अपने होठों पे नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि कृष्ण के होठों पे लगी हुई
मुरली का महत्व खत्म ना हो जाए, इसीलिए वे उसे अपने होठों पे लगाना नहीं चाहते। अब है अंतिम चतुर्थ सवैया, जो कि हमारा आखिरी सवैया है। कान निदेय अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे। मोह नितानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। टैरी कहो सिगरे ब्रज लोक, निकालो कोई कितनो समझे। माई रिवा मुख की मुस्कानी, समारी न जहे न जहे न जहे। अंतिम सवैये के अंदर रसखान ने बताया है कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाते हैं तो गोपियों की क्या दशा होती है। काननी दे उंगली, गोपियाँ अपने कानों में उंगली दे करके रखती है। जब ही मुरली धुनि मंद बजे, जब कृष्ण की मुरली जो है मंद ध्वनि में बजती है। जब कृष्ण अपनी मुरली को मंद मंद ध्वनि में बजाते हैं तो गोपियाँ अपने कानों में उंगली दे लेती है। क्यों? क्योंकि यदि वे उनकी मुरली की धुन को सुन लेगी तो इतनी भाव विभोर हो जाएगी, आकर्षित हो जाएगी कि अपना काम काज, अपनी मान मर्यादा को त्याग करके उनके पास चली जाएगी। फिर आगे कहती है मोहनी तानन सो रस खानी, उनकी जो तान है, तान का मतलब सुर, उनकी मुरली की जो सुर है वो बड़े ही मनमोहक हैं। उसको सुनकर के अटा चढ़ी गोधन, अटा का अर्थ होता है थोड़ा सा ऊंचा स्थान, ऊंचे स्थानों पे चढ़कर, गोधन का मतलब गाय, गहे तो गहे, रंभाने लग जाती है। जब गोपियाँ जब गाय भी कृष्ण की मुरली की धुन सुनती है तो वे भी किसी ऊंचे स्थान पे जाकर के ज़ोर ज़ोर से रंभाने चिल्लाने लग जाती है। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोकिनी, सभी लोग कहते हैं कि भूल जाओ, छोड़ दो, इन सब बातों को भूल जाओ। ब्रज के सारे लोग ये कहते हैं काली को कितने समझे, चाहे वो कितना ही किसी को समझाए, लेकिन कोई गांव वालों की बात सुनने को तैयार नहीं है। सभी लोग कृष्ण की मुरली की आवाज़ के पूरी तरह से दीवाने हो चुके हैं। आगे गोपियाँ कहती है मायरी वा मुख की मुस्कानी, की हे माँ, जो कृष्ण के मुख की मुस्कान है, जब मैं उसे देख लेती हूँ तो समारी न जहे न जहे, तो मैं अपने आप को कभी भी संभाल नहीं पाती हूँ। तो ये हमारा अंतिम सवैया था। इसके बाद थे भावार्थ। प्रस्तुत काव्यांश में रसखान ने गोपियों की मनोदशा का मार्मिक वर्णन किया है। गोपियाँ कहती है कि जब कृष्ण की मुरली की धुन मेरे कानों में आती है तो मैं अपने कानों में उंगली दे देती हूँ। कृष्ण की मुरली की आवाज़ को सुनकर गाय ज़ोर ज़ोर से रंभाने लगती है। लोग बार बार इस हेतु आगाह करते हैं, किंतु न जाने कितने लोग उनकी बात को समझ पाते हैं। गोपियाँ कहती है कि हे मेरी माता, कृष्ण की मुरली की आवाज़ को सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, रोक नहीं पाती हूँ, रोक नहीं पाती हूँ। तो ये था हमारा अंतिम सवैया। इसके कठिन शब्दार्थ। काननी का मतलब है कान, धुनि का मतलब ध्वनि, मोहनी मन को हरने वाली है। तानन का अर्थ है सुर, गोधन का अर्थ है गाय, सिगरे का मतलब है समस्त, संहारी का अर्थ है संभालना, और न जो है का मतलब है नहीं सकती। अब ये अभ्यास कार्य के जो कुछ प्रश्न दिए गए, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में अवश्य करें और कर के मुझे ग्रुप में शेयर करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, मनुष्य बनने पर रसखान की क्या इच्छा है? पशु बनने पर रसखान क्या बनना चाहते हैं? तीसरा प्रश्न है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नंद की गाय चराने के लिए कवि क्या त्यागने को तैयार हैं? रसखान कृष्ण के किन किन रूपों को धारण करना चाहते हैं? और अंतिम प्रश्न है, कृष्ण की मुरली का गोपियों पर क्या प्रभाव हुआ? तो आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कक्षा कार्य की तरफ करेंगे, जबकि पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको गृह कार्य की तरफ करने हैं। और पाठ के अंत में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको हल करते हुए एक वीडियो जल्दी ही अपलोड की जाएगी। तब तक आप पढ़ें, इसका सस्वर अनुवाचन करें और भावार्थ को समझने का प्रयास करें। कोई शंका हो तो ग्रुप में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर भी आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।